तो क्लास 10 क्या तारीख है? 19 तारीख। है ना? देखो हेडिंग लिखो, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड। मैंने एसिड के सामान्य लक्षण, जो जितने भी एसिड्स होते हैं इसमें सभी में सामान्य लक्षण क्या क्या पाए जाते हैं, ये पढ़ा दिए थे, है ना? अब इसको कॉपी कर लो फटाफट। देखो एसिड है सावर टेस्ट, पहला में एसिड है सावर टेस्ट। हाँ एसिड है सावर टेस्ट। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा? एसिड है सावर टेस्ट। सावर मतलब था खट्टा, नहीं जानते हो लिख लो, है ना? समझ लो, खट्टा समझते हो, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नींबू खा के देखना, चाट के देखना ना, पता चल जाएगा कि कैसे खट्टा स्वाद होता है कि नहीं? स्वाद को वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। दूसरा, एसिड टर्न्स TURNS, इसमें आर साइड रहता है जिससे टर्न्स बोलेंगे, है ना? एसिड टर्न्स blue litmus paper into red. Acid turns blue litmus paper into red. इधर लिखेगा most of the acid have corrosive nature. corrosive nature माने burning sensation साइड में लिख देगा, जलने जैसा लगेगा। बर्निंग सेंसेशन, बर्न में जानवे करता जलना होता है। मोस्ट ऑफ द एसिड है बर्निंग सेंसेशन, लगता है कुछ जल रहा है ना? हाथ में डालो उधर, तो चमड़ा का वो एक लेयर भी खत्म कर देगा, है कि नहीं? एसिड को पुराने भाषा में तेजाब कहते हैं, कहते हैं तेजाब। ऐसे पढ़ाई की भाषा में अम्ल कहा जाता है। क्या कहता है? अम्ल। एसिड बने हिंदी में क्या कहते हैं? अम्ल। जरूरत नहीं है तुम लोगों को, लेकिन फिर भी जान लो, अम्ल। ऐसे ही को जैसे तेजाब पाया था। तेजाब एक फिल्म भी है अनिल कपूर का, है ना? हम नहीं देखे हैं और देखना भी नहीं चाहते क्योंकि वो फिल्म है ना? एसिड माने अम्ल, अम्ल माने तेजाब, है कि नहीं? कोर्सिव नेचर, ये जो तीनों ध्यान से, है ना? ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी था। कैसा प्रॉपर्टी था? फिजिकल प्रॉपर्टी। किसी भी चीज का दो प्रॉपर्टी था, फिजिकल एंड केमिकल, है ना? फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? जो बाहर से दिखे। केमिकल प्रॉपर्टी माने मोलिकुलर स्ट्रक्चर, कोई सब्सटेंस जो मिलाएंगे तो कैसा बनेगा, है ना? इसके ये सब जो प्रॉपर्टीज है कि जब दो वस्तु आपस में कंबाइन कराएंगे तो नया अरेंजमेंट बनेगा, नया सब्सटेंस बन जाएगा। वो सब क्या हो जाएगा? जिसमें मोलिकुलर अरेंजमेंट चेंज हो जाए, मोलिकुलर कंपोजिशन चेंज हो जाए, सब कैसा हो जाएगा? केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगा। आई सब स्टेट, कलर, रंग, डेंसिटी, ये सब जो चेंज हो जाए उसे क्या कैसा प्रॉपर्टी होगा? फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, जो बाहर से हमको अनुभव हो। समझ आ रहा? देखो रिएक्शन विथ मेटल्स, देखो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड लिखे थे, वो जो तीनों को लिखाया उसमें लिख देना फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। ऐसे तुमको पूछ देगा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, तो यही तीनों लिखना है। एक और था जो सिंथेटिक इंडिकेटर पे होता है, पता है तुमको? मिथाइल ऑरेंज में जो लिखा चुके हैं चार्ट में, मिथाइल ऑरेंज में डालेंगे, मिथाइल ऑरेंज में अगर एसिड को डालेंगे तो क्या होगा? रेड हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा? रेड। मिथाइल ऑरेंज एक सिंथेटिक इंडिकेटर है ना? उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो केमिकल प्रॉपर्टी, ये तीनों को फिर ऊपर लिख देना फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स, रासायनिक गुण में सबसे पहले लिखो रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स, मेटल में धातु होता है हिंदी में। हिंदी नाम और भी डिफिकल्ट है इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, हिंदी में धातु कहते हैं, ठीक है? धातु माने आयरन, कॉपर, समझ ना? समझने के लिए ऐसे तो परिभाषा अलग चीज है,
जैसे मेटल मेटल के बारे में बोलते होंगे सबसे पहले तुमको आयरन समझ में आता होगा, ज़्यादातर तुम इंस्ट्रूमेंट आयरन का देखते होगे, अन्य तो एल्युमिनियम समझ में आता होगा। तो आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है? मेटल्स है। क्या है? हाँ, रिएक्शन विथ मेटल्स। किसका रिएक्शन? किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एसिड के बारे में। मोदी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, मोदी विथ मेटल्स, है कि नहीं? रिएक्शन विथ, नहीं तो पता होना चाहिए ना लोगों को क्या हम पढ़ा रहे हैं, है ना। मैं इसमें मैं ये थोड़ी बोला कि एसिड के बारे में नहीं बोला, रिएक्शन विथ मेटल्स, तो तुमको जानकारी होना चाहिए ना कि किसका रिएक्शन। तो एसिड का रिएक्शन सबसे पहले ऊपर लिख दिया हूं मैं, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ जनरल कैटेगरी ऑफ एसिड, मैंने एसिड का रिएक्शन विथ मेटल्स। मैं कल भी पढ़ाया था कि मेटल्स के साथ रिएक्शन करके मेटल साल्ट का फॉर्मेशन, इसलिए एसिड को जनरली हम स्टोर करना हो तो मेटल में का स्टोर नहीं करते हैं। जनरली मेटल में एसिड डज नॉट स्टोर इन ए मेटल कंटेनर, ठीक है, काहे कि वो एसिड का साल्ट बना देगा और कहाँ एसिड गया कहाँ मेटलों खत्म हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। देखो एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स। अब एक्टिव मेटल समझ में आ रहा है ना, एक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ज्यादा ऊपर है उसको एक्टिव मेटल कहेंगे। एक्टिविटी सीरीज पढ़े हो ना, एक्टिविटी सीरीज को रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। एसिड रिएक्ट विद, हाँ, एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स। इसी दूसरा पॉइंट, हाँ, रिएक्शन विद मेटल से पहला लिखो, एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स, ब्रैकेट में लिखो जिंक, मैग्नीशियम, etc, एंड फॉर्म मेटल साल्ट। जिस मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे उसी का साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। एंड फॉर्म मेटल साल्ट एंड इवोल्व हाइड्रोजन गैस एंड इवोल्व फॉर्म मेटल साल्ट एंड इवोल्व हाइड्रोजन गैस, है ना। एग्जाम्पल लिखेगा Zn प्लस, देखो DIL H2SO4, DIL में डायल्यूट जी, DILUT, देखो डायल्यूट को शॉर्ट फॉर्म में DIL लिखते हैं, इसके हिंदी में तनु कहते हैं। क्या कहते हैं? माने तनु माने पानी की मात्रा ज्यादा, एसिड की मात्रा कम। माने ये जैसी डायल्यूट लिखा हुआ है, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर, समझना है? इसमें पानी ज्यादा होगा, एसिड कम होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये चेन में डालें 304 तो क्या बन जाएगा? देखो इधर ये प्लस, ये प्लस और माइनस, प्लस किसके साथ जाएगा? माइनस आ जाएगा, तो बनेगा ZnSO और प्लस H2 गैस क्या होगा? तीन का निशान ऊपर की ओर देखे, वही गोल होगा ऊपर, क्या गैस हल्का होता है ऊपर चला जाता है। कोई भी Zn प्लस HCl, Zn प्लस HCl ये करेंगे तो क्या बनेगा? ZnCl2 बनेगा और H2 गैस बन जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड मिला तो ये बनाया। देखो दोनों रिएक्शन को, और कॉमन सोर्स लिख देना मेटल प्लस एसिड। वो भी मेटल को अगर एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेटल साल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस। कि जितने भी एसिड होते हैं तो कॉमन एलिमेंट हाइड्रोजन होते हैं, है ना। तो हाइड्रोजन गैस निकलना तय बात है। और रिएक्शन इसका तुम एक्सपेरिमेंट करने की तुमको कोई जरूरत नहीं है, कि परीक्षा के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। और हम लोग के पास इक्विपमेंट भी नहीं है कि इसका हम एक्सपेरिमेंट कर सके। नहीं तो इक्विपमेंट है, नहीं तो जरूरत है, और नहीं तो हमको लोगों के प्रति, हम लोग सरकार के प्रति, सरकार को हम लोग के प्रति ध्यान है कि इक्विपमेंट मुहैया करवाया जाए। एक जैसे रोड पे यात्री गृह बना रहे हैं, वैसे लेबोरेटरी हाउस सरकार के द्वारा बनाना चाहिए, जहाँ पे सभी स्कूल के बच्चे जाएं और लेबोरेटरी के बारे में सीखें। सरकार इसको मुहैया कराना चाहिए। स्कूल की तो बस की बात है नहीं। स्कूल अगर इक्विपमेंट खरीद भी लेगा, माने तो दिन को बड़ा स्कूल है, तो टीचर कहाँ से लाएगा? है ही नहीं है, कहाँ से लाएगा, है ना। तो इसलिए सरकार को चाहिए लैब, और लैब करने से, एक्सपेरिमेंट करने से आदमी के में साइंटिफिक नेचर क्या होगा? उपलब्ध हो, वही उसमें बढ़ेगा। और बढ़ने का तो तीन का रिसर्च एंड इन्वेंट। आज के लोग इन्वेंट करता है कुछ नहीं, दिन भर क्या करता है ना। कहीं को लड़की को देखते रहते हैं हम, झूठ मूठ के कभी इन्हें से उन्हें ऐसे करके जो है मोबाइल पे, इंस्टाग्राम पे रील्स, अब कुछ भी सर नहीं लगता है, पता नहीं कैसे क्या हो रहा है भगवान जाने। लड़के लोग भी झूठ मूठ के रुंडा को ऊपर कभी फनाएंगे तो कभी एक फनाएंगे,
झूठ मूठ के कोई को नहीं रोना नहीं मिलता ना, साइकिल में ऊपर ऊपर खराब लगता है। तो ये सब रिसर्च करने वाला जो माइंड है ना सब लोग का खो गया है। पता नहीं इसको सरकार को भी ध्यान, सरकार को ध्यान देगा तभी हो सकता है। हम लोग को ध्यान देने से भी कुछ होने वाला, बड़े बड़े खान सर हैं और भी जो उसके मिलियन फॉलोअर है वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनकी बात तो लोग सुन नहीं रहा है ना, तो हम लोग को कौन सुनेगा। तो अगला लिखेगा, तो एक्सपेरिमेंट जरूरी है। एक्सपेरिमेंट करने से तुमको उस तरह का माइंड तुम्हारा डेवलप होगा, जिस तरीका से तुम सोचोगे जिस तरीका से तुम्हारा माइंड डेवलप होगा। अगला लिखो, अगला लिखो रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। देखो मेटल में CO3 लग गया तो मेटल कार्बोनेट हो जाएगा। जैसे ध्यान से देखना, Na2CO3, ये Na2 क्या है, Na सोडियम मेटल है और CO3 कार्बोनेट है, तो ये सोडियम कार्बोनेट हो गया। ठीक है, तो सिर्फ मेटल के साथ CO3 लगा रहा है तो मेटल कार्बोनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेकिन अगर ये NaSCO3 रहेगा, है ना, जिसमें H लग गया, इसे कहेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। तो कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा? CO3। बाइकार्बोनेट का सूत्र हो गया SCO3। इसका दो नाम है, बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। समझ गया ना? हाइड्रोजन ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन कार्बोनेट दूसरा चीज हो गया, प्रोफेसर ने पढ़ाया है। हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। ये दोनों एक रेडिकल्स है, माने ग्रुप ऑफ एटम्स है व्हिच बिहेव लाइक अ सिंगल एटम। ठीक है, इसका वैलेंसी अपना एक वैलेंसी होता है, इसका वैलेंसी 2 होता है, इसका वैलेंसी 1 होता है, याद रखना, है ना। बहुत सारे रेडिकल्स जो कॉमन रेडिकल्स है जिसका उपयोग होता है उसका वैलेंसी जरूर जानना है। हर जगह SO4 का इस्तेमाल होता है सल्फेट का, इसका वैलेंसी याद रखना 2 होता है। ये ग्रुप ऑफ एटम्स है, एक एटम नहीं है, 4 एटम ऑक्सीजन है, एक एटम सल्फर है, दोनों मिला के एक मॉलिक्यूल्स जैसा तुमको लगेगा मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स नहीं है। ऐसे को कहते हैं रेडिकल्स। क्या कहते हैं? रेडिकल्स। हाँ, रेडिकल्स माने द एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स व्हिच बिहेव लाइक अ सिंगल एटम। ठीक है, जैसे कभी-कभी देखते हो हम अकेले तो तुमको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी-कभी पूरा परिवार 5 वो होके भी अकेला रहता है। ठीक है, देखो ऐसा हम नहीं देखे हैं, तुमको देखा तो बताना हमको। रहेगा 4-5 आदमी, लेकिन लगता है सबके सब अकेले हैं। वो जैसे शादी में जैसे कि 5 दोस्त गया, ठीक है, तो देखना 5 दोस्त गाड़ी पे है तो तनी मनी बगल में बैठल है तो तनी मनी 2-3 को बात बोल लेगा। जैसे ही शादी में पहुंचा तो वो उन्हें मोबाइल पे अपना रील्स देख लेगा, वो उन्हें देख लेगा, बोले वहाँ 5 वो होके भी अकेले हो जाता है। जैसे परिवार के लोग एक घर में 5 लोग हैं या 10 लोग हैं, वो 10 लोग नाम के हैं आज के डेट में, सभी लोग अपने अपने काम में, तो क्या है, एक बिहेव लाइक अ सिंगल एटम। और अकेलापन है, यही अकेलापन के लोग कारण कहाँ जा रहा है, लोग लाइब्रेरी में जा रहा है कि नहीं, साथी ढूंढने के लिए। तो ये सब चीजें हैं, ये भी इस तरीका से ये अकेला है बेचारा। है 4 वो ऑक्सीजन है, एगो सल्फर है ना। तो ये है 5 एटम, लेकिन 5 एटम भी एक सिंगल एटम के जैसा बिहेव करता है और इसका खुद का एक वैलेंसी होता है। ठीक है, अब वैलेंसी किस लिए होता है बताओ? ये जिंदगी तुम्हारे से रिलेटेड है। वैलेंसी क्यों होगा? नहीं, दूसरा से कंबाइन होने के लिए, है ना। अब कंबाइन किस लिए होगा? स्टेबल होने के लिए। जिसके पास ये वैलेंसी है उसका स्टेबल होना है, स्टेबल होने के लिए दूसरा से रिएक्शन करना है। तो ये सल्फेट है ना, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से, है ना। तो SO4 जनरली रेडिकल का इस्तेमाल होता है ना। SO3 का भी इस्तेमाल होता है, CO3 कार्बोनेट हर जगह इस्तेमाल होता है, SCO3 सब क्या है? ये सब रेडिकल्स है। समझ में आ गया? तो मैं CO3 के बारे में बताया, SCO3 के बताया। इसके साथ अगर मेटल लगा देंगे तो मेटल कार्बोनेट हो जाएगा, इसके साथ कोई मेटल लगा देंगे तो मेटल बाइकार्बोनेट हो जाएगा। समझ में आ गया? देखो रिएक्शन ऑफ विथ मेटल्स कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट को तुम लिख सकते हो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिख सकते हो, है ना। इसका रिएक्शन लिखवा रहे हैं जी मैं मुस्कान, क्या? किसका रिएक्शन लिखवा रहे हैं? एसिड का लिखवा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? यानी एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से या मेटल बाइकार्बोनेट से। देखो एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स, हैं इसी में डैश देके लिखो। हाँ डैश देके लिखो, हाँ डैश देके लिखो। एसिड रिएक्ट विथ metal carbonates and metal bicarbonates. Acid react with metal carbonates and metal bicarbonates. Acid react with metal carbonates and metal bicarbonates.
and form metal salt and form metal salt and water, form metal salt and water and gives out carbon dioxide, and form salt and water and gives out carbon dioxide gas. Gives Out होने बाहर, gives out carbon dioxide gas. CH3, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट। इसके साथ एसिड है ना। जब H2SO4 का इस्तेमाल कर लिया मैंने, है ना, इसमें प्लस माइनस वाला मत लगाना, ये प्लस माइनस प्लस चलेगा माइनस में, इसमें थोड़ा सा स्पेशल केस हो गया। ये सब कुछ केमिस्ट्री में याद करने वाली बातें हैं, याद करना पड़ेगा। मेटल साल्ट बनाएगा, क्या बनाएगा? तो जैसे मेटल साल्ट तो ही प्लस माइनस वाला लगेगा, प्लस जाएगा माइनस के साथ, Na2SO4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कार्बोनेट का बैलेंस ही दो और सल्फेट का बैलेंस ही दो, लेकिन ये जो प्लस माइनस जाएगा, ये जो H2CO3 तुम बना दोगे, H2CO3 ना, यही टूट जाएगा H2O प्लस CO2 में, ठीक है। ऐसे बनना चाहिए H2CO3, इसको कार्बोनिक एसिड भी कहते हैं, आगे जाके पढ़ोगे। लेकिन ये H2CO3 ना बन के H2O पानी बना देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाल देता है, ठीक है। समझ में आ गया? मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड। अगर तुमको मैंने HCl से रिएक्शन करने का NaCO2CO3 प्लस HCl, है ना, कुछ भी करा सकते हो, तो ये NaCl बन जाएगा, NaCl दोनों का बैलेंस एक होगा, बाकी बैलेंस करना बाद में, इसलिए Cl का बैलेंस भी एक, Na का बैलेंस भी एक, वही रह जाएगा। बैलेंस इंटरचेंज होता है, बार-बार बताया है। अब प्लस H2O अब प्लस CO2, कोई दिक्कत? कोई भी एसिड, कोई भी मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करके मेटल साल्ट बनाएगा, हाइड्रोजन गैस पानी निकालेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालेगा, ठीक है। वैसे मेटल बाइकार्बोनेट NaSCO3 प्लस HCl कर दो, बन जाएगा ये भी NaCl, वो भी H2O और प्लस CO2 का फॉर्मेशन करेगा। बाकी बैलेंस करने का काम है, कर लेना। देखो एक और लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CH3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट नाम सुना है? CH3 देखो, लाइमस्टोन की फार्मूला यही है, चौक का भी फार्मूला यही है और मार्बल का भी फार्मूला यही है, अंडा के ऊपर जो कवर होता है उसका फार्मूला भी यही है। पता नहीं सब्जी तो लगता है यही है, लेकिन यही होकर भी कुछ भी नहीं है। किसका उपयोग हम कुछ नहीं है, नहीं कैसे, खाली यही है, खाली तो लिख रहे हैं आप मैंने तो बोलता है तो CH3 है, क्या है? इसको चौक कहते हैं, चौक बोले खाली, तो इसका उपयोग है ना। इसका फॉर्मूला क्या है? CH3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मैंने ब्रैकेट में लिख सकते हो लाइम, मैंने चूना पत्थर। कौन पत्थर? चूना। ऐसा नहीं कि जिस पत्थर को मैंने चूना लगा दिया उसको चूना पत्थर कहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं? चूना लगाना समझते हो? पता नहीं कौन इजाद किया था, है ना। किसी को धोखा देना उसको कहते हैं चूना लगाना। और आज की दुनिया में अच्छे लोग दुनिया को चूना लगाने में लगे हुए हैं, है ना। इसको लाइम स्टोन, लाइम स्टोन, मार्बल भी कहते हैं। कौन बल? बल से मारना, मार्बल, संगमरमर हिंदी में कहते हैं। देखो दोनों का नाम कैसा, संगमरमर। आज तो संग है ही नहीं मरने वाला, सब दूर दूर जाके मरता है। लाइम स्टोन, मार्बल और मार्बल है, चौक। एल साइलेंट रहता है। कभी कभी तुम्हारे पास जानते हैं ना नॉलेज है, लेकिन वहां चुप रहना पड़ेगा। तो पता है जैसे अभी बीजेपी का अंधभक्त है, उसके पास तुम खाली कांग्रेस के खाली थोड़ा सा बड़ाई कर दो, वो कुछ समझेगा नहीं, 2-3 लपड़ देते, ठीक है। वो जान रहा है, ऐसे चलेगा। हाँ तुम नहीं, तुम जाकर देखो बीजेपी के जो अंधभक्त के पास कांग्रेस को बड़ाई तुम कर दो, बड़ाई करने के बाद तुम्हारी क्या हाल होगी पता नहीं, उसी समय पता चलेगा। कितना नेता को देखो, बड़े बड़े CM, आज दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल बेचारे जमानत पे बाहर हैं, जेल में बेचारे आके आए हैं,
किसी को भी आज के दुनिया में जेल पे उठा के जब मन किया जब डाल जेल दिया पे उठा के जेल में। हाँ तो जेल में हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया। नीतीश कुमार बेचारे जब जेल जाने की बारी आती है तो बीजेपी की तरफ हाथ मिला लेते हैं। ये भी गजब दिमाग लगाते हैं, लगता है कि हमको बारी आ रही है और बस काम खत्म, तुरंत पलट गया, तुरंत सब काम खत्म। मैंने निकलने ही नहीं देते हैं। जैसे कि सांप निकलता मुंह छोड़ देना, इनका जैसे कि बॉडी निकलने वाला था ना, निकलने वाला था, बस ये तुरंत हाँ तो आप ही के पास जैसे कर ले, कोई टेंशन नहीं है, तुरंत खत्म। तो अभी तक जेल नहीं गए हैं। तो खैर CH3 + HCl तो क्या बनेगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, है ना। अब बाकी तो चुपचाप H2O कर दो और CO2 कर दो, ठीक है। अगला लिखेगा, इसका एक बनाना चाहोगे तो लिख सकते हो मेटल कार्बोनेट। ये स्टैंडर्ड हो गया सभी के लिए, ये तो अलग अलग के लिए है ना, ये स्टैंडर्ड सभी के लिए। मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, मेटल कार्बोनेट प्लस क्या बनाएगा, मेटल साल्ट बनाएगा, मेटल साल्ट बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। नेक्स्ट लिखेगा, ये भी एक केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज है। देखो तो अगला प्रॉपर्टी लिखेगा, सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। माने अगर किसी पानी में एसिड मिलाया हुआ है उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी एक जगह दूसरा जगह चली जाएगी। मैं तुमको बार बार बताया हूँ, काले उसको तोड़ रहा है और जो उसमें खून खर्चा कर रहा है उसमें किताब देखो ये नहीं मन लग रहा है। और उसको जो डॉट्स है देखो उसको बनाओ फटाफट, उसके बाद काम करो, डंडा से पिटा जाओगे उसे, मन लगे तो देखो उसको क्या जरूरत पड़ेगी, तुम्हें टूट जाएगा। छोड़ो तो जरा, छोड़ो तो इसमें भी 1 रुपया के नाम देंगे, छोड़ो टूट जाएगा तुमसे। जे कब जिससे देख रहे हैं, कभी ये राइट रहा था कभी वो राइट रहा, हिसाब बैठो बैठना तो हिसाब बैठो, बैठ के देखो कितना टूटता है तुमसे, है ना। तो ये तुमको केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है इसलिए अलग से लिख लो, फिजिकल प्रॉपर्टी वाला स्ट्रैटेजी में लिख लो। देखो सॉल्यूशन ऑफ आ जाता अलग देख लेके लिखो, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी कर दो, सम अदर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज, है ना। देखो द सॉल्यूशन ऑफ एसिड इन मिल्क नहीं इन वाटर, है ना। दस ना सम अदर प्रॉपर्टी, ये साउंड बैकग्राउंड के लिए है कि नहीं। द सॉल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर, अब ऐसे ही करना पड़ेगा ना। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, क्या करेगा, फ्लो करेगा। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तुमको इलेक्ट्रिसिटी भी चैप्टर पढ़ाए होंगे तो तुमको बताए होंगे कि एक मटेरियल होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर, है ना। और भगवान को 2 को से मन नहीं भरा तो तीसरा भी बना दिए सेमी कंडक्टर, है कि नहीं। हर जगह से है, हर चीज में भगवान को 2 को से मन नहीं लगता है ना। आदमी बनाए, औरत बनाए, तीसरा ट्रांसजेंडर भी बना दिए, है ना। हर चीजें में समझ गया ना, क्या कहें, इसमें भी 3 को बना दिए हैं। तो ये जो कंडक्टर भी 3 को है, पता है कि नहीं। सॉलिड फॉर्म में होगा, लिक्विड के फॉर्म में होगा, गैस के फॉर्म में, 2 को से मन नहीं लगता है इनको, है कि नहीं। तो सॉलिड में जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा कनेक्टिविटी होता है। जिस भी सॉलिड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। और देखो मेरा गाड़ी बिगड़ गया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रहा है, लाइन नहीं ले रहा है, पता नहीं कौन कहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रुक गया है। लेकिन लिक्विड में जब एक फ्लो होगा, करंट फ्लो में एक दूसरे का पहुंचेगा, उसको फ्लो करने के लिए क्या होते हैं, फ्री आयंस होते हैं। मैं बताया था सॉलिड में क्या होते हैं, सॉलिड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर होते हैं। चार्ज मतलब चार्ज को एक जगह दूर ले जाने वाला, कैरियर में ढोने वाला। देखो उससे गाड़ी में लिखा रहेगा फलाना कैरियर, है ना। सब तो अपने नाम में लिख लेता है, बड़ा मैजिक खरीद लेगा, बड़ा नहीं होता छोटा ही होता है, उसमें लिख देगा फलाना कैरियर, है ना, उसी कैरियर, तो उसी तरीके से लिख देता है। तो कैरियर माने धोने वाला, जो मॉल्ट होता है उसको कैरियर कहते हैं। ऐसा नहीं कि मैजिक में लगा देंगे, है ना।
कैरियर, ऐसा नहीं है। तो सॉलिड में कौन होते हैं चार्ज कैरियर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और लिक्विड में कौन होते हैं? फ्री आयंस। तो देखो ये एसिड में अगर पानी में एसिड या एसिड में पानी में अगर मिक्स हो जाता है तो एसिड आयन पे टूट जाते हैं और यही आयन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करवाते हैं, लेके जाते हैं। समझना? इतना समझाने के लिए हमको इतना बोलना पड़ा। अगर देखो रिएक्शन विद बेस, हाँ बस रिएक्शन विद बेस, ये पहला चैप्टर में लाखों बार पढ़ चुके हो, मैं लाख के बाद एक बार और पढ़ा रहा हूँ, है ना? एसिड रिएक्ट विद बेस, रिएक्शन विद बेस, हाँ बस डैश एक केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल, हाँ ये केमिकल ही है, ये केमिकल ही है ना? नहीं देखो एसिड रिएक्ट विद बेस एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड रिएक्ट विद बेस, ये दोनों में काम कर जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ बेस भी पूछेगा तो एक ही काम कर जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड भी पूछेगा तो एक काम कर जाएगा। एसिड रिएक्ट विद बेस एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड हाँ एसिड रिएक्ट विद बेस एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्या गजब का फोटो पाड़ने का तकनीक। एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, लगता है नरेंद्र मोदी का पाड़ दिया था, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा था वो, काहे कि बेचारा खाना ही नहीं खाता, लोगों का खून पीता है ना? तो वैसे ही वो पी पा के खत्म कर देता है ना? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया, हिंदी में बोलते हैं ऐसे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगले को रिएक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड। तो जिसका भी बीमारी होता है उसको देखो एक ही उपाय है, उसका बीमारी का इलाज मत कराओ। पंखा का नहीं गिरा है, पंखा ठीक हो गया, और गाड़ी में मेरा 3 दिन से बिगड़ा हुआ है और उसका भी सोच रहे हैं इलाज नहीं कराने के लिए। रिएक्शन मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। देखो व्हेन एसिड रिएक्ट विथ when acid react with metal oxide, when acid react with metal oxide, when acid react with metal oxide then form salt and water. When acid react with metal oxide then form salt and water, then form salt and water. हाँ salt and water। देखो तुमको थोड़ा सा समझाते हैं, या फिर याद रखना। ऑक्साइड दोनों का होगा, आगे जाके मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़ने का होगा, ये उसका भी थोड़ा सा थ्योरी में बता दे रहा हूँ। मेटल एंड नॉन मेटल, कोई भी मेटल हो, एनी मेटल, मेटल ढेर में एक को नहीं है मेटल, बाद में एक ही कोई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहता दूसरा वैकेंसी खाली नहीं है, लेकिन मेटल बहुत सारा है। आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, कितना गिनाना, जरूरत नहीं गिनाने का। तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा पता है? क्या सीखा? क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। अच्छा तुम बताओ उसका, अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? ये भी नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा, ये भी ऑक्साइड का ही फॉर्मेशन करेगा, दूसरा नहीं बनाएगा। मेटल भी ऑक्साइड करके मेटल ऑक्साइड बनाएगा, नॉन मेटल भी ऑक्साइड करके ऑक्साइड। अच्छा सीखा से एक सिंपल सवाल, हमको तुम्हारे लिए या मेरे लिए मेटल ज्यादा जरूरी है, नॉन मेटल ज्यादा जरूरी है? क्यों? तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है, मेटल या नॉन मेटल? ज्यादा जरूरी नॉन मेटल है, कि नॉन मेटल में सबसे पहले ऑक्सीजन का नंबर आता है, ऑक्सीजन के बिना तुम जी नहीं सकती। इतने नहीं, कार्बन भी एक नॉन मेटल ही है। और चारों तरफ जो दिख रहा है हमारा बॉडी से लेके बेंच से लेके कुर्सी से पेड़ से पौधे से लेके जो खाती हो, जो एनिमल एंड प्लांट्स, ऑल आर कार्बन, ऑल आर। इसी में आगे चैप्टर पढ़ने का है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें विशेष तरीका से इसमें इसके बारे में चर्चा करोगे, है ना? तो ऑक्सीजन, कार्बन, एक और नॉन मेटल नाइट्रोजन, इसके बिना पेड़ पौधा ही नहीं बढ़ेगा। पेड़ पौधा बढ़ने के लिए नाइट्रोजन का बहुत जरूरत होता है, जितने भी फर्टाइलर होते हैं उसमें नाइट्रोजन मुख्य कंपोनेंट्स होता है। तो तीनों नॉन मेटल कितना जरूरी है, समझ गया ना? और मेटल जरूरी है सुख सुविधा के लिए, जैसे लोहा है तो ये पंखा बन गया,
लोहा से जिस टेम्पो पे बैठ के तुम आ गई, है ना, या ट्रेन बैठ के तुम इंडिया में जाओगी। इंडिया से पाकिस्तान ट्रेन नहीं चलता है, इंडिया से पाकिस्तान जाना है तो एरोप्लेन में जाओगे, लेकिन जो भी नहीं जा सकती वही क्रैश कर देगा तुमको, है कि नहीं। अमेरिका जा सकते हो लेकिन पाकिस्तान प्लेन से जैसे उसके रडार में इंडिया का एरोप्लेन दिखेगा वही क्रैश कर देगा, तो लोग डरता भी है कि नहीं। आपको जाना पाकिस्तान जाना है तो पाकिस्तान के यहाँ एम्बेसी होगा, एम्बेसी में जाओ, वीज़ा के लिए अप्लाई करो, अगर वीज़ा तुम्हारा आ गया तब फिर तुम्हारा वहाँ पाकिस्तान तुम जा सकते हो, ऐसे नहीं। उसके लिए कैसे प्लेन इस्तेमाल होगा, लेकिन दूसरे तरीका ऐसे नहीं जा सकते, कहीं भी तुम नहीं जा सकती, है ना। अमेरिका भी जाना है ना तो एक वीज़ा, तुम लोग पासपोर्ट वीज़ा नहीं जानते हो, जानते हैं। पासपोर्ट तुम्हारा बनवाना पड़ेगा। पासपोर्ट रहेगा तो तुम विदेश जाने के लिए कैपेबल हो पाओगे, जैसे आधार कार्ड रहेगा तो हर चीज़ के लिए कैपेबल हो। पता नहीं आगे आने वाले दिनों में मोदी सरकार में आधार कार्ड का और नया उपयोग आएगा। आधार कार्ड होगा तो सभी चीज़ कर सकते हो। अभी तो वही है। नहीं, अभी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें आधार कार्ड जरूरत नहीं पड़ता। जैसे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेना है, कहाँ आधार कार्ड की जरूरत? कभी जरूरत पड़ा था आधार कार्ड का? हमें तो नहीं लगता है, गए नाम लिख लिया। हाँ, नहीं जरूरत पड़ा था, हम तो मांगो नहीं किए थे किसी का आधार कार्ड, हम तो देखो नहीं किया। हाँ, 10वां का जब रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो आधार कार्ड, वो भी बिहार बोर्ड में जरूरी नहीं है। कहाँ मैंने आधार कार्ड का कुछ मतलब दिखा है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में हर एक काम हो सके आधार कार्ड से हो जाए, है ना। तो ये भी एक दिक्कत वाली बात है, कुछ प्राइवेसी भी होना चाहिए, लेकिन प्राइवेसी में तुमको खतरा है। तुम सुखो रहोगे, तुम्हारे हाथ से अगर कोई बैंकर हैकर आया, तुम्हारा सटा लिया तो तुम्हारा टोटल संपत्ति ले सकता है। वो कितना खतरनाक चीज़ है पता है तुमको। अब कहो क्या जबरदस्ती कैसे ले लेगा, कैसे भी, जब तुम्हारे मन में खराबी होगी तो क्या हो गया। अगर हम पूरा सब्जी जानते हैं, बस तुम्हारे हाथ का जब निशाने तो लेना है, तुम सुतर रहो चाहे कैसे भी रहो, बस निशान लिया, तुम्हारा सब्जी क्लोज कर खत्म हो गया। तो खैर ये तो नॉन मेटल। तो अब हम जो समझाने वाले थे, जो अगले चैप्टर में पढ़ने को मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं। क्या होते हैं? बेसिक। याद रखना जी, मेटल का ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। बेसिक इन इस चैप्टर में बताते हैं, बेसिक बने वो बेस का फॉर्मेशन करेगा। और नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होगा एसिडिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर, यानी एसिड होगा। अब क्यों होते हैं ये भी तुमको बताते हैं, ये भी तुमको पूछ देगा। मेटल ऑक्साइड बेसिक क्यों होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक क्यों होते हैं। तो देखो इधर, जैसे कोई भी मेटल और Na सोडियम सबसे एक्टिव मेटल, रिएक्टिविटी में बहुत ऊंचा स्थान पे है बेचारा, है ना। जस्ट फॉर वो समझ ही लो मैं क्या किसको बोलना चाह रहा हूँ, बहुत ऊंचा इंडियन प्राइम मिनिस्टर का स्थान है ये, है ना। रिएक्टिविटी सीरीज में है ना सोडियम, है कि नहीं। ऑक्सीजन हर घर राम के भगवान के जैसे कण कण में है, इसके बिना जीना मुश्किल है ना। मत नाखून खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। Na+O2 बनेगा Na2O, ठीक है। Na+O2 सोडियम मेटल है, ऑक्सीजन का रिएक्शन करके Na2O सोडियम ऑक्साइड बनाए, ठीक है। अब ये बेसिक है, इसके लिए क्यों तुमको पूछ देगा क्यों बेसिक है। कहें कि अगर मेटल ऑक्साइड को पानी से रिएक्शन करा देंगे, किससे? पानी माने H2O। H2 अपने तक रखना, घर में दादा वादा बूढ़े जमाने के हैं मत बताना, नहीं तो कहे तुम कहोगे कि वो बोलेंगे पानी है, तुम कहना H2 है, मार के मुंह लाल कर देंगे, करे दिखाओ H2 है, ये पड़ गया है। तो खैर तुम जानती हो H2 अपने तक, जाती क्या दूसरों को बताने की जरूरत। तो जैसे ही ये पानी के साथ बनेगा तो क्या बन जाएगा पता है? Na OH बना देगा। क्या बना देगा? ये क्या है? बेस है। क्या है? माने मेटल का ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद बेस का फॉर्मेशन करता है, इसलिए मेटल का ऑक्साइड को बेसिक माना गया है। समझ में आ गया? तो दिक्कत तो नॉन मेटल ऑक्साइड सा बेसिक इन नेचर, इसलिए मैं यहाँ पे लिखाया था, अभी लिखा है ना। जब बेसिक इन नेचर होगा तो बेस वाला प्रॉपर्टी शो करेगा। अभी ने लिखाया मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड सॉल्ट एंड वाटर। अरे मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड सॉल्ट एंड वाटर नहीं लिखाया अभी, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड में। तो मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, तो एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। इसी को समझाने के लिए इतना दूर में गया यहाँ पे, समझ आ गया? मेटल ऑक्साइड कैसा होते हैं? बेसिक इन नेचर। क्यों होते हैं? ताकि मेटल ऑक्साइड अगर पानी के साथ मिलाएंगे तो बेस का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब देखो नॉन मेटल ऑक्साइड सबसे बढ़िया कौन ऑक्साइड है? C+O2 CO2, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक नॉन मेटल ऑक्साइड ही है। अब CO2 + H2O मिलाओ,
CO2 प्लस, तो बन जाएगा H2CO3। और ये कार्बोनिक एसिड है, क्या है? कार्बोनिक एसिड है। कहे कि नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा, और उस नॉन मेटल ऑक्साइड को पानी के साथ अगर कंबाइन कराएंगे, रिएक्ट करवाएंगे, तो एसिड का फॉर्मेशन करेगा। इसलिए नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक के नेचर होते हैं। समझ आ गया? कोई दिक्कत? अच्छा, कुछ कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं उसके ऑक्साइड ना तो एसिडिक होते हैं फुल्ली, और ना तो बेसिक होते हैं। ठीक है, उसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है, मतलब जिसके ऑक्साइड बेसिक एसिडिक भी कैरेक्टर शो करते हैं और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक भी शो करते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये एसिडिक एज वेल एज बेसिक फॉर्म में दोनों है। इसलिए ऐसे ये क्वेश्चन पूछ देगा, व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड माने आगे जाकर पढ़ाएंगे नॉन मेटल वाला चैप्टर में, पढ़ने का होगा जी। माने द ऑक्साइड ऑफ मेटल्स व्हिच बिहेव लाइक एसिड एज वेल एज बेस, दैट्स ऑक्साइड इज नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जांपल इसका Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ये लिख दिया ना जी। तो लिखो मेटल प्लस मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, कॉमन लिख लो। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड बनाएगा साल्ट एंड वाटर। साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेगा। अब देखो नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड, थोड़ा देर के बाद छुट्टी कर देंगे। नेचुरली ऑर्गेनिक एसिड लिखा, नेचुरली ऑकरिंग एसिड, कि सब पढ़ा चुका हूँ, लिखाना बाकी रह गया था। नेचुरली ऑकरिंग एसिड, देखो सम एसिड्स आर आल्सो फाउंड इन नेचर। सम एसिड आर आल्सो फाउंड इन नेचर। सम एसिड्स आर आल्सो फाउंड इन नेचर, कॉमा जनरली दीज एसिड्स आर वीक एसिड्स। Generally these acids are weak acid, weak माने कमजोर, WAK, weak acids. Generally these acids are weak acid. अच्छा, weak acid और strong acid मैंने तुमको कल पढ़ाया था, याद है? वैसे एसिड जिसमें आगे जाके इसमें बताऊंगा आर्हेनियस डिफ्यूजन ऑफ एसिड। आर्हेनियस डिफ्यूजन में एसिड पानी के साथ मिलाते हैं तो उसके हाइड्रोजन एटम जो होते हैं H+ आयन में डिसोसिएट होते हैं, टूट जाते हैं, है ना? तो मिनरल एसिड का सभी हाइड्रोजन एटम H+ आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं, लेकिन ये कार्बोनिक एसिड या ऑर्गेनिक एसिड का जो सभी हाइड्रोजन एटम है ये डिसोसिएट फुल्ली नहीं होंगे, पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, और पार्शियली डिसोसिएट होने के कारण ये वीक एसिड कहलाते हैं। और ये हमको उतना खतरनाक हमारे शरीर के लिए नहीं होते हैं, इसलिए हमको इसको खा भी जाते हैं। नींबू को चाट जाते हैं, देखा करते हो। आम को एकदम पूरा देखिए, मैं बाजार में एकदम आम लगवा दिया हूँ, जाओ खरीदो और खाओ, है कि नहीं है? करेला में एसिड थोड़ी होता है, करेला का बिटर टेस्ट होता है, खट्टा, जिसमें खट्टा पाया जाएगा उसमें एसिड हो जाता है। सबसे पहले लिखाया था एसिड है सावर टेस्ट, और उसमें करेला का एग्जांपल दे, करेला को बिटर होता है, नहीं सवाल पता चले तो मैंगो में कौन सा एसिड होता है? मैंगो में एक एसिड नहीं होता है। मैंगो तुम जान लो, आम एक ऐसा फल है, फल ही है, कुछ और नहीं है वो। मैंगो इज ए फ्रूट, इसमें हर एक स्टेट, जब अमौरी रहता है तो कुछ और एसिड है ना, अमौरी थोड़ा सा बड़ा, इतना बड़ा हुआ है ना, जिसको मन ललचाने लग जाता है तोड़ने के लिए, अब चढ़ देता है पेड़ पर, साइकिल की चुरा ले छीन लेता है, उस टाइम में क्या होता है, कुछ और एसिड, और थोड़ा देर के बाद थोड़ा सा पक्के लगेगा तो और एसिड, अब पूरा पक्के जब हो जाता है तो और अलग एसिड। माने कम से कम 20-25 प्रकार का एसिड जो है आम में होता है, अमौरी से लेकर पूरा पकने तक, समझ में आया? इसलिए कोई भी अब ये 25 कौन कौन होगा हमको नहीं पता, सर, जब है कि नहीं? एग्जांपल पूछेगा तो हम लिख सकते हैं है एसिड का नाम। कौन? एसिड का एग्जांपल। हाँ, एसिड में बहुत, और पता है जब अमौरी के केस में होता है तो उसमें जो एसिड होता है खतरनाक होता है, नहीं वो आम का जो लस होता है गिर जाता है तो तुमको गति हो जाएगा, घाव हो जाएगा, घाव हो जाएगा, ठीक है, काहे कि उस सब खतरनाक एसिड होते हैं। नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक है ना, तुम ये पढ़ो साइट्रिक एसिड भी बोल सकते हो, स्पेलिंग तुम भी यही लिखोगे, हम भी वही लिखेंगे, CITRA साइट्रिक एसिड। इसलिए नींबू और संतरा को साइट्रस फ्रूट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और आम में तो इतना एसिड है कि कितना कितना का याद करें, हैं? हाँ, समझ गया ना? तो लिखा ना, क्या लिखा? तो एसिड्स आर वीक एसिड, देखो जनरली दीज एसिड्स आर वीक एसिड। आइए चार्ट लिख लो, देखो चार्ट मैं बोल देता, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड, एप्पल्स में मैलिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, है ना, टमारेट में टार्ट्रिक एसिड, मैं इसके बारे में बहुत सारी चीज बताया भी था, बताया था ना।
एप्पल्स के ऊपर मैल होता है, इसलिए याद रखना मैलिक एसिड। बताया था ना, इमली लड़कियां बहुत खाती है, टटर करते रहती है, इसलिए टार्ट्रिक एसिड। बताया था ना, है ना। सावर मिल्क लैक्टिक एसिड, है ना। विनेगर एसिटिक एसिड, प्रोटीन में अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, ठीक है। भी एक चार्ट लिख लेना, सम कॉमन एसिड एंड देयर केमिकल फार्मूलाज, सम कॉमन एसिड एंड देयर केमिकल फार्मूलाज, सब जानते हो, अपने खुद लिखना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH लिख लेना, कार्बोनिक एसिड H2CO3, फॉर्मिक एसिड जो चींटी में पाया जाता है, चींटी देखे हो, आंट में चींटी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, भिंडी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है ना। फॉर्मिक एसिड का सूत्र होता है CH3OH, है ना। हिसाब तुमको काट लेगा तो लारे आएगा। हाँ, और ये फास्फोरिक एसिड H3PO4। और ये भी तुमको बताया था कि एसिड जब पानी में डिसॉल्व करते हैं, सीधा देखो सर, एसिड जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो H+ आयन में डिसोसिएट होते हैं, और ये H+ आयन स्टेबल नहीं होते हैं, तो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके H3O, है ना, H+ आयन H2O के साथ रिएक्शन करके H3O+ हाइड्रोनियन आयन का फॉर्मेशन करके उस पानी में स्टेबल रहते हैं। बनाया था तुमको। और लास्ट लिखो आर्हेनियस डिफरेंस ऑफ एसिड्स, ये दोनों चार्ट उतार देना और लिखो आर्हेनियस डिफरेंस ऑफ एसिड्स। आर्हेनियस वैज्ञानिक का नाम था, जैसे मैं भी एक वैज्ञानिक हूँ, मेरा नाम है ना, उसे आर्हेनियस डिफरेंस ऑफ एसिड लिखो। एसिड आर दो सब्सटेंस ARRHENIUS, आर्हेनियस डिफरेंस ऑफ एसिड लिखो। एसिड आर दो सब्सटेंस, एसिड आर दो सब्सटेंस, acid are those substances which contain hydrogen, acid are those substances which contain hydrogen, acid are those substances which contain hydrogen, and when dissolved in water, and when dissolved in water, and when dissolved in water, then gives GIVS, gives H+ ion, H+, इसको लिखना हाइड्रोजन आयंस, give H+ ब्रैकेट में हाइड्रोजन आयंस in the solution, in the solution। और थोड़ा सा और लिख लो, some use of organic acid, some use of organic acid, some use of organic acid देखो। acetic acid is used as preservative in making pickles। acetic acid फॉर्मूला लिख लो CH3COOH, है ना, is used in preservation फॉर्मूला CH3COOH, 3 नीचे लिखना, COOH is used in preservative, PREACRVATIV, preservative in making pickles, PICKLES, पिकल्स बने अचार होता है जी, अचार जो लड़कियां खाती है, हम लोग नहीं खाते, अच्छा नहीं लगता हम लोग को। मुझे भगवान ऐसा बनाया है कि अचार देखेंगे खाने को मन नहीं करता है। अचार और एक गोलगप्पा, हम लोग दम नहीं खाते, है कि नहीं? नहीं, गोलगप्पा अच्छा नहीं लगता है। हाँ, इमली भी दम नहीं अच्छा लगता है, दांत पोता हो जाता है। आम भी नहीं अच्छा लगता। हाँ, और तुम लोग को पता नहीं कि, और अमौरी भी तो दम नहीं, पैसे कैसे तुम लोग खा लेते हो? कई चार देते हैं। दूसरा टार्टरिक एसिड is used in making baking powder, टार्टरिक एसिड TARTARIC, हाँ, टार्टरिक एसिड is used in making baking powder। नहीं, बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड मिला के बेकिंग पाउडर बनाया जाता है, याद रखना। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों फर्क है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पता है ना? एक दो तरह के सोडा होता है,
बासिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा भी होता है। वो तो अलग चीज है ना। जनरली ये बासिंग सोडा मैंने इसमें कपड़ा धोने में इस्तेमाल करते हैं, और बेकिंग सोडा इसमें रसगुल्ला सोडा बनाने में या जो भी जो मुरमुरा चीज बनाने में इस्तेमाल करते हैं। मैंने खाने वाला सोडा बोलते हैं हिंदी में। मम्मी को पता होगा बेकिंग सोडा बोलोगे तो बोलोगे क्या 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 बोला है, बोला खाने वाला सोडा। ना खाने वाला सोडा का सूत्र होता पता है, याद रखना। खाने खाने बोले सर, खाने में ज्यादा इस्तेमाल करेंगे ना, कोई भी चीज खाने में ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं बताता हूँ NaSCO3 इसमें ज्यादा कंपाउंड ज्यादा एलिमेंट है ना, और धोने वाला में कम क्वांटिटी में इस्तेमाल होगा, इसलिए उसमें कम होता है Na2CO3। कंफ्यूजन नहीं होता इसलिए मैं बताता हूँ। खाने में ज्यादा इस्तेमाल करेंगे इसलिए H फालतू जुड़ जाएगा, और धोने में कम इस्तेमाल करेंगे इसलिए Na2CO3। और इसके साथ साथ 7H2O भी होता है, मैंने 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और क्रिस्टलाइजर भी अटैच होते हैं धोने वाला सोडा में, खाने वाला सोडा में नहीं होते हैं। समझ में आ गया? तो बेकिंग सोडा का ये सूत्र हुआ NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन इस बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड मिलाकर बेकिंग पाउडर का फॉर्मेशन किया जाता है, बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। आई को कार्बोनिक एसिड लिखो। कार्बोनिक एसिड इज यूज्ड टू मेक कार्बोनिक एसिड इज यूज्ड टू मेक बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा कार्बोनिक एसिड इज यूज्ड टू मेक सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर। सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर। अगला क्लास में इसमें हम बता देंगे तुमको डाइल्यूशन ऑफ एसिड। मैं तुमको पहले बताया थे, है ना। एसिड, ये देखो एक कंटेनर है, इसमें पानी है और इस कंटेनर में एसिड है ना। इधर देखो खुशी, अगर पानी है ना वाटर और ये एसिड, तो एसिड गिराएंगे पानी में, सही मेथड है। और ये अगर एसिड है ऊपर से पानी गिराएंगे तो रॉन्ग मेथड है। इसे डाइल्यूशन जब भी करना चाहिए कैसे करना चाहिए, पानी में एसिड को धीरे 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 कंट्रोल्ड मैनर में गिराना चाहिए। काहे कि एसिड में अगर पानी मिलाते हैं या पानी में एसिड, दोनों केस में हीट इवॉल्व होता है। ये हाईली माने बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होता है, इसलिए हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। और तुमको अगर छलक कर चेहरा में भी जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है, चेहरा का लेयर भी कवरने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए डाइल्यूशन करेंगे, फीका करेंगे, तो पानी में एसिड को धीरे 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 कंट्रोल फेज में हम गिराएंगे। इस क्रिया को कहते हैं डाइल्यूशन। क्या कहते हैं? डाइल्यूशन, DILU डाइल्यूशन, फीका करना, मैंने गाढ़ा से उसको गाढ़ापन कम करना। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसका फर्क क्या पड़ता है इसके बारे में बताएंगे, डिसोसिएशन और ठीक है, और एसिड का फिर यूज मिनरल इंडस्ट्री में तो बताए थे। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक। लेकिन H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल्स या किंग ऑफ एसिड के नाम से, काहे कि इंडस्ट्री में H2SO4 का बहुत ज्यादा उपयोग है, इसलिए सभी एसिड सभी केमिकल्स का राजा इसको बुलाया गया है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? और एक नाइट्रिक एसिड होता है, और एक रॉयल वाटर तो बता ही चुके हैं, एक्वा रेगिया के नाम से जानते हैं, जिसमें 3:1 के रेशियो में HCl और HNO3 का इस्तेमाल किया जाता है।